नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोसील और हाइड्रोसील के क्या कारण हैं और उनके सिम्टम के बारे में, जिससे आपको आसानी हो जाए ये जानना कि आपको वेरिकोसील है या हाइड्रोसील है। टेस्टिस में पेन होता है मेल को, तो उनको ये लगता है कि आखिर ये मुझे प्रॉब्लम क्या हो गई है, क्या ये दर्द वेरिकोसील का है, क्या ये दर्द हाइड्रोसील का है। तो आज इन्हीं टॉपिक पे बात करते हैं कारण क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात करते हैं वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील क्या है और क्यों हो जाता है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों मेल के टेस्टिस में बार बार स्वेलिंग आ जाती है, क्यों उनको पेन होता है। तो इसके पीछे का ये रीज़न है कि मेल के जो स्क्रॉटम के अंदर जो टेस्टिस होता है, ठीक है, उसकी वॉल में के अंदर जो वेन्स के अंदर जो वॉल्स होती है उनमें किसी भी तरीके की डैमेज हो जाने के वजह से, अब ये डैमेज कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि आप बहुत देर तक काम कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूस आप बैठे हुए हैं एक ही पोजीशन में, या आप कंटिन्यूस एक ही पोजीशन में खड़े हैं, या आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं विदाउट सपोर्टर, या बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा रहे हैं, तो उसके वजह से टेस्टिस के जो वेन्स होती हैं उनके अंदर जो वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने के वजह से या किसी इंजरी के वजह से जो ब्लड होता है वेन्स के अंदर वो प्रॉपर तरीके से हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है प्यूरिफाई होने के लिए। अगर वो प्यूरिफाई होने के लिए हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा तो जो इम्प्योर ब्लड होगा वो कहाँ डिपॉजिट होगा, आपके ही टेस्टिस में ही दोबारा से वो डिपॉजिट हो जाता है। जब वहाँ पे कंटिन्यूस डिपॉजिशन हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, आपको क्या दिखेगा, आपके एक टेस्टिस पे या तो वो राइट साइड भी दिख सकती है या लेफ्ट साइड पे भी दिख सकती है, वहाँ पे आपको स्वेलिंग दिखाई देगी। अब अगर वहाँ पे स्वेलिंग है तो आपको और क्या क्या चीज़ें फील होंगी, आपको नसों का गुच्छा दिखाई देगा। स्वेलिंग आपको ज्यादातर कहाँ दिखाई देगा, जहाँ पे नसों का गुच्छा बना हुआ है, और दर्द भी आपको पूरे स्क्रॉटम पे नहीं होगा, इवन कि जहाँ पे आपको नसों का गुच्छा हो बना रहे वहीं पे ही पेन होती है। अब ये पेन जो है वो कंटिन्यूस पेन नहीं होती है, थोड़े थोड़े देर बाद पेन जो है वो उभर जाता है, या तो आप बहुत देर तक अगर बैठे हुए हैं तो उसके वजह से पेन उभर जाता है, या बहुत देर तक आप खड़े हैं तो भी। तो अब वेरिकोसील की वजह से और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जो इम्प्योर ब्लड है वो प्यूरिफाई नहीं हो पाया और टेस्टिस में ही डिपॉजिट हो रहा है, तो उसके वजह से और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती हैं। स्पर्म काउंट जो होगा वो क्या होगा, वो कम होता चला जाएगा, मोर्टेलिटी उनकी कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इम्प्योर ब्लड जो है वो टेस्टिस में ही डिपॉजिट हो रहा है। डिपॉजिट होने के वजह से जो उनके स्पर्म की मोर्टेलिटी होती है, जो उनका शेप और साइज होता है वो भी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से मेल्स को किस चीज़ की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है आफ्टर मैरिज, इनफर्टिलिटी। वेरिकोसील के वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं हाइड्रोसील के बारे में कि हाइड्रोसील आखिर क्यों होता है। हाइड्रोसील जो है वो मेल के जो स्क्रॉटम का एरिया है, पूरा स्क्रॉटम पे क्या होगा, वहाँ पे स्वेलिंग दिखाई देगी। अब ये स्वेलिंग किस रीज़न की वजह से दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, यानी कि फ्लूइड जो है वो वहाँ पे इकट्ठा हो गया है। अब ये इकट्ठा किन रीजंस के वजह से हुआ है, या तो बहुत ज़्यादा साइकिलिंग के वजह से हो जाता है हाइड्रोसील, या तो बहुत ज़्यादा अगर आप लोग हैवी वेट उठा रहे हैं या किसी तरीके की इंजरी हो गई हो तो उसके वजह से होता है। इसमें पेन कैसा होगा, इसमें कंटिन्यूस पेन नहीं होता है और ना ही पेन जो होगा वो सीवियर में होगा, ये पेन धीरे धीरे हल्का हल्का होगा, फिर बाद में ये ख़त्म भी हो जाता है। जब हाइड्रोसील किसी को भी होता है तो उसके सिम्टम्स उसको क्या क्या नज़र आएंगे कि उनका स्क्रॉटम जो होगा उनको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कुछ लिक्विड जैसा है वो मूव कर रहा है, वहाँ पे हल्का हल्का पेन होगा उनके स्क्रॉटम एरिया पे। देन और क्या उनको सिम्टम्स नज़र आएंगे कि उनका जो स्क्रॉटम है वो हैंग हो रहा है, यानी कि वो लटक रहा है नीचे की तरफ। ज़्यादातर उनको प्रॉब्लम ये आती है कि उनके चलने में, बैठने में और इवन की किसी भी एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। अब हाइड्रोसील ये किसी को भी किसी एज ग्रुप में भी हो सकता है, ये बच्चों को भी हो सकता है, जैसे ही बेबी जन्म लेता है उसमें भी देखा जाता है कि बच्चे को भी हाइड्रोसील है। पर हाइड्रोसील बच्चे में क्या होगा, जैसे जैसे उसकी एज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है हाइड्रोसील अपने आप ठीक होता चला जाता है। देन अगर हम एडल्ट की बात करें तो इनमें हाइड्रोसील किन रीज़न की वजह से होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा साइकिलिंग कर रहे हैं, या तो उनकी अदर कोई फिजिकल एक्टिविटी है जिससे क्या हो रहा है कि स्क्रॉटम पे थोड़ी सी चोट लग रही है और वहाँ पे फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जा रहा है। तो ये रीजंस हैं और ये सिम्टम्स हैं जिनके वजह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये वेरिकोसील की
पेन हो रहा है या हाइड्रोसील का पेन हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज की वीडियो से। तो फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।